हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज गुप्ता। मैं और ओम सर आप लोगों के लिए सभी ईयर लॉन्ग कोर्सेज लेकर आए हैं सभी क्लासेस के लिए, जैसे क्लास 11th, क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स सभी के लिए। तो हम उसका अनाउंसमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। और बच्चों, ये जो कोर्सेज आपके लिए आए हैं, जो आपकी जेई की प्रिपरेशन है उसको डेफिनेटली वो अपलिफ्ट करेंगे। और ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ आपके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो ये जो भी कोर्सेज का अनाउंसमेंट आज जो हम करने वाले हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाले हैं। और आपके जो भी क्लासेज है, जिस भी क्लास से आप एनरोल्ड हैं, जेई के लिए अगर आप सोचते हैं कि आपको सच में आपका एक पैशन है या जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो वही एक बड़ा अनाउंसमेंट आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो सर बताइए आज के कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसको ये ले सकते हैं बच्चे। तो सर देखिए, ये जो बच्चों सबसे जो पहला कोर्स है अपना वो है क्लास 11th के लिए। अभी आप 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और आप क्लास 11th में आ जाएंगे और जेई आप देंगे 2027 में। तो ये आपका कोर्स है क्लास 11th का, ठीक है। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस कोर्स का जो एंड डेट है वो है दिसंबर 2025। तो यहाँ पर आपका ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों जो क्लासेस हैं आपकी वो इवनिंग शिफ्ट में होंगी, ताकि अगर आप कहीं स्कूल में जैसे भी जाते हैं तो स्कूल से फ्री होने के बाद आपकी ये क्लासेस रहेंगी इवनिंग शिफ्ट में। तो बच्चों आपने जो देखा, आपने अभी जस्ट बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हम इसके अंदर आपका पूरा 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों जेई का एग्ज़ाम चाहे आपका इस ईयर ना हो, लेकिन 11th क्लास आपकी फाउंडेशन होती है और जितनी अच्छी वो होगी सर 11th क्लास की फाउंडेशन, उतना इनकी परफॉर्मेंस जेई 2027 के अंदर दिखने वाली है। इसके अंदर एक बात और है, क्योंकि सर ये कोर्स ऑनलाइन में है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे देश में आगे से आगे पढ़ना चाहते हैं, जो क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि हम जल्दी शुरू कर दें। तो बच्चों आप लोग इस वाले स्पेशलिस्ट कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 9th और 10th में बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड्स की भी तैयारी करते हैं, जिनके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप ज़रूर इसके अंदर अपनी मैथ्स और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और एज ये कंसीडर करते हुए कि हमने 11th का इतना पोर्शन तो अभी ही कंसीडर कर लिया। तो दिस इज़ द हाईलाइट क्लास 11th के स्टूडेंट्स, जिस बात को जितने पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों सुन रहे हैं, इस वाले कोर्स के अंदर आपको एनरोल करना होगा। वो है क्लास 11th का कोर्स। जी सर, क्लास 12th के बारे में। जो क्लास 12th का कोर्स है वो जेई 2026 के लिए है और हमारा जो इसका स्टार्ट डेट है वो भी 2 अप्रैल 2025 है जी। और इसका एंड डेट बता, जैसे कि 12th वाले स्टूडेंट्स को बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, जेई मेन भी देना है, तो जितना जल्दी सिलेबस कवर होगा उतना अच्छा रहता, ताकि हमें रिवीजन के लिए हमें अच्छा टाइम मिले। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वी आर प्लानिंग कि हम इसका जो कोर्स का सिलेबस है 11th 12th क्लास का उसको कंप्लीट कर पाएँ। और इसकी क्लासेस भी इवनिंग शिफ्ट में होंगी। वही स्कूल्स वाला रीज़न, स्कूल्स में आपको इस बार थोड़ा ज़्यादा 12th वाले क्लास के बच्चों को बोला जाता है कि आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको क्लासेस में आना है, अटेंडेंस के मार्क्स या अक्रॉस इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इवनिंग में इसकी क्लासेस रहेंगी। तो आप इस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी जेई की प्रिपरेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब सर जो हमारे घायल शेर होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बार हल्का फुल्का एग्ज़ाम दे लिया है और जो सोचते हैं कि इस साल तो उनकी जैसे तैसे प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, पर दे वांट टू बाउंस बैक, उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। तो उनके लिए हम कोर्स लेकर आए हैं, दैट इज जेई 2026 के लिए। एंड इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 14th ऑफ अप्रैल। 14th ऑफ अप्रैल आपको पता है सेकंड अटेम्प्ट के बाद की डेट है, ताकि आप लोग अच्छे से एक बार सोच लें। और याद रखिएगा कि जितना आप डे 1 पे सोचें कि हाँ मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, 1 साल और इस जेई की प्रिपरेशन को देना चाहता हूँ, तो इतना पेट्रोल अपने अंदर इकट्ठा होना चाहिए कि अगले 1.25 साल तक मेहनत कर पाएँ, तभी आप ड्रॉप लीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर आप 11th और 12th दोनों का सिलेबस आप कवर करने रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए दोनों की नेसेसिटी है। रफली 45% 55% इनका रिस्पेक्टिवली वेटेज होता है 11th और 12th का, रफली बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और एंड डेट आप देखिए दिसंबर तक हम इसको फिनिश करने की आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी जान से आपके मैथ्स और फिजिक्स को यहाँ पर अपलिफ्ट करने की पूरी तैयारी होगी। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे आर टेस्टमनी फॉर दिस। Many of them are IIT graduates, many of them are studying in IITs, और बहुत सारे आप जो स्टूडेंट अब IITs में जाने वाले हैं। क्लासेस के बारे में सर बताएंगे कब क्लासेस होंगी? और इनकी जो क्लासेस होंगी वो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगी सर क्लासेस, क्योंकि स्कूल की टेंशन तो है नहीं। हाँ। मैं जानता हूँ आप में से कुछ बच्चों को, हम लोग जानते हैं कि आप में कुछ बच्चों को हो सकता है कि बोर्ड रिपीट करने का आप सोच रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर,
तो फिर हम चाहेंगे यही कि आप मॉर्निंग वाले इस क्लासेस के टाइम पे इसको ज्वाइन करें और पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और फुल जोश के साथ इस कोर्स के लिए एनरोल करें। जो हम मटेरियल की बात करेंगे सर उसके बारे में बच्चों को बताइए सर, क्या ये मटेरियल रहेगा, किस तरीके से हम तो मटेरियल जो है बच्चों इसमें ना, एक तो हमारी मास्टर शीट है जो हमारी बेसिकली मॉड्यूल है, उसमें डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वो वहाँ पे कवर्ड होंगे। साथ के साथ हमारी डीपीपीज चलेंगी और जो डीपीपीज होंगे उसमें जो हमारे प्रीवियस चैप्टर हो चुके होंगे जी उसको भी हम हमेशा इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि बच्चे जनरली उनको रिवाइज नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, तो हम उनको भूलने ही नहीं देंगे। जी बिल्कुल, ये रिवीजन के पर्पस के साथ ही ये डिज़ाइन डीपीपी जो है वो इस तरह से डिज़ाइन रहेगी कि हर समय पर आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन हर वीक में लगभग आपको मिलते रहेंगे जी। और फिर उसके बाद आती है परीक्षा की घड़ी, रिव्यू टेस्ट आपके होते रहेंगे। रिव्यू टेस्ट से ही एक्चुअल में पता चलता है कि हमने तो सिखाया, आप कितना सीखे, क्यों सर? हाँ, हर 3 हफ्ते में आपका टेस्ट रहेगा और वो हर तरीके से होंगे, ऑल्टरनेट तरीके से जेई मेन और जेई एडवांस के टेस्ट आपके होते रहेंगे ताकि आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और सर पिटारे में क्या है, तो हमने अनाउंसमेंट बता दी बच्चे, एक बार फिर से स्लाइड को आप रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा कि 11th क्लास अगर आपके नॉन फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में आपके कहीं पे कोई पढ़ रहा है 11th क्लास का स्टूडेंट, 9th-10th का स्टूडेंट है, उसको ज़रूर ये बताएं। 12th क्लास वालों की डिटेल्स यहाँ पर है और ड्रॉपर्स के बारे में अभी हम जो बताया, जो रिपीटर्स हैं, जो +2 स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के एग्जाम के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वाला कॉलम है। आई होप ये टर्मिनोलॉजी भी सारे पेरेंट्स जान गए होंगे कि 2027 क्यों लिखा है, 2026 और ये दोनों 2026 क्यों है। ये दोनों स्टूडेंट्स एक साथ एग्जाम देंगे, ठीक है, और ये वाले 2 साल बाद एग्जाम देंगे। जी सर, आगे सर जो हम लोग रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं हमारे क्लासेस में, अपार्ट फ्रॉम द मास्टर शीट एंड डीपीपीज, तो दैट विल बी, आप बताइए सर मैथ्स के लिए क्या यूज करेंगे? मैथ्स के लिए तो बच्चे जानते होंगे या पेरेंट्स को पता होगा कि जो पियर्सन की बुक्स है मैथमेटिक्स की, उनको हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे। जितना ज़्यादा हम सवालों को देखते हैं इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में, स्पेसिफिकली अगर मैथ्स की बात करूँ, उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग ओपन होता है। हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इस बात की गारंटी कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, अगर हमने सारे प्रोफाइल के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो डेफिनेटली आपसे वो सवाल बन जाएंगे, या आपको अगर किसी वजह से नहीं भी बने तो आपको पता रहेगा कि ये सवाल ऐसे बनता था, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक या इस वजह से मेरा नहीं बन पाया। पर ऐसा नया प्रोफाइल आपको लगेगा ही नहीं कि जो आपको पढ़ाया ना गया हो। बल्कि हम तो ये भी बोलते हैं कि हमारे लेक्चर्स किसी एक चैप्टर के पढ़ने के बाद आप अक्रॉस इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ही कहते हैं, ऐसा कोई प्रोफाइल बचता ही नहीं है जो आपको लगे कि हाँ ये हमें नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। यस, अपलिफ्ट जेई आपकी जेई की प्रिपरेशन को अपलिफ्ट करता है, इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो मैथमेटिक्स में पियर्सन की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उन सबको फॉलो करेंगे। और फिजिक्स के लिए सर आपको बताएंगे कि फिजिक्स के लिए सर, फिजिक्स में बच्चों आप लोग जानते हैं जो 2 फेमस बुक्स हैं, दैट इज HC वर्मा एंड IE इरोडो, ये एज अ रिसोर्सेज हम लोग यूज करेंगे। इनसे आपको होमवर्क कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। देखिए बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि IE इरोडो जो है हम लास्ट में जाके कर लेंगे, लेकिन मैं आपको चैप्टर के साथ साथ ही कराते हुए चलूंगा, बिकॉज बाद में इतना समय नहीं होता है कि आप कर पाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेस हो जाता है। और अगर आपको सब्जेक्ट सीखना है तो बच्चे कई बार ऐसा सोच रहे होते हैं कि हम इसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पे सीखेंगे, बट सब्जेक्ट को सीखने का एक ही तरीका होता है कि आप एट अ टाइम सब कुछ सीखते चले जाएं। तो क्या होगा कि जैसे हमारे जो चैप्टर्स चल रहे होंगे उनमें जैसे कोई नेक्स्ट चैप्टर चालू हो गया तो उसमें रिसोर्सेज जो है हमारे IE इरोडो या HC वर्मा तो मेरी बिल्कुल क्लास के साथ साथ ही चलती रहेगी, और IE इरोडो जो है वो थोड़ा सा गैप के साथ चलेगा कि जैसे एक चैप्टर चल रहा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर जब आने वाला है तब हम प्रीवियस चैप्टर का IE इरोडो भी साथ साथ कर रहे होंगे। जो बातें बेटा हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ बोलने की बात या मार्केटिंग पर्पस से नहीं है, हम सच में ये सारे रिसोर्सेज सॉल्व करवाएंगे क्लासेस के अंदर। और किसी भी चैप्टर को, जो सर ने भी पॉइंट बोला, सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है जब वो चैप्टर आपके क्लास में चल रहा हो। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा क्लास में, अगर वो 10 दिन चला है तो आप खुद सोचिए, आप आगे जाके कभी रिवीजन करने बैठेंगे तो 10 दिन नहीं लगाएंगे। तो उसी टाइम पे हमें इन रिसोर्सेज को भी करना है, फर्स्ट मास्टर शीट, देन आफ्टर देन दीज रिसोर्सेज। वहीं पे हमारा माइंड ओपन हो जाता है, ताकि जब हम बाद में रिवीजन करते हैं
तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स, परफॉर्मेंस सब इम्प्रूव होते हैं। जी सर, ये दोनों रिसोर्सेज बच्चों को बता दिए हमने, और क्या है सर अपने पास? बस सर, अब बिल्कुल बच गया है और अब सारे स्टूडेंट्स को आना है और बिल्कुल रिलीजियसली अपनी प्रिपरेशन करनी है जी। उसके हेल्प के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो बच्चों आपको आना है, ये आपके 3 तरीके हैं। आप लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, विंडोज़ ऐप से आ सकते हैं, आप गूगल प्ले से और एप्पल स्टोर से आ सकते हैं। अपलिफ्ट जेई, और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है 20% का, कोड है अपलिफ्ट 20, उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, और बस आ जाइए पढ़ने के लिए, शुरुआत करते हैं। अब आपका सपना जो है वो हमारा भी सपना है, अपलिफ्ट जेई प्रिपरेशन। जी सर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपलिफ्ट जेई ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।